ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिहि। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हम सब मिलकर अपने और सारी कायनात के आका हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदाहु जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ की नज़रें बुलंद आवाज़ से पेश करने की सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। सबसे पहले दुरूद शरीफ की फजीलत ही समाअत फरमा लें। दुरूद पाक के जहाँ और बहुत सारे फ़वाइद हैं, वहीं एक फ़ायदा बुज़ुर्गों ने यह तहरीर फरमाया कि बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हम जो अपने माँ बाप के साथ सिला रहमी करते हैं, उससे भी दुरूद शरीफ का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आपके ज़हन में बात आएगी कि भाई माँ बाप के साथ सिला रहमी करना और दुरूद शरीफ पढ़ना, ये दोनों चीज़ों का तालमेल आखिर क्या है? तो आपने सुना होगा हदीस पाक के मफ़हूम की रोशनी में कि जब बंदे मोमिन अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, रसूल पाक का ग़ुलाम जब दुरूद पढ़ता है मोहब्बत के साथ, तो फरिश्ते उन दुरूदों को लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपके फ़ला उम्मती जिसका नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है, उसका दुरूदों का तोहफ़ा है। तो फरमाते हैं कि भाई इससे बड़ी सिला रहमी और क्या होगी कि आपकी वजह से आपके बाप का जिक्र गुम्बद खजरा की छाँव में हो रहा है। भाई वालिद का नाम जब लिया जाता है तो जाहिर सी बात है, तो जितनी बार आप प्यारे मुस्तफ़ा पर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारका वसल्लम, तो गोया उतनी ही बार आपके वालिद का जिक्र गुम्बद खजरा में होगा। अल्लाह ताला हम सबों को कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक बार पढ़ तो लीजिए बाबाद बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना
दुरूद शरीफ पढ़िए बाबा दे बुलंद एक बार और। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। आपके इल्म में है कि आज की गुफ्तगू का मौजू रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियारात का जिक्र पाक होगा इंशाअल्लाह। जो कि आपने पढ़ा होगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। तो जाहिर है कि ये पढ़ने के बाद आपने समझ ही लिया होगा कि इंशाअल्लाह रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियारात का जिक्र पाक होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। हुजूर उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान बारगाह रिसालत में अपनी मोहब्बतों की नज़रें यूँ भी तो पेश करते हैं, अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी। हमारे बुजुर्गों ने एक एक शेर में हमें अकीदा दिया है, अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी, फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। और आगे फरमाते हैं, झोलियां खोले बेसमझे नहीं दौड़े आए। आप जरा मांगने का अंदाज तो देखो अपने बुजुर्गों का। झोलियां खोले बेसमझे ही नहीं दौड़े आए, हमें मालूम है दौलत तेरी आदत तेरी। हमें मालूम है दौलत तेरी आदत तेरी। मिलके खुदा मुल्के खुदा का है तू मालिक। सुभान अल्लाह। अरे आप देखें बुजुर्गों का अकीदा, भाई शेर में एक आध हर्फ इधर-उधर जरूर होगा, इसलिए हम लोगों को शेर बराबर याद नहीं होते हैं। मिलके खुदा मुल्के खुदा का है तू मालिक, तू ही मालिक। राज तेरा है जमाने में हुकूमत तेरी। राज तेरा है जमाने पे हुकूमत तेरी। और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे आज़मे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान। और थोड़ा हाफिज़ा बन गया। दुरूद शरीफ पढ़िए बाबा दे बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। राते ग्रामी वकार, जाहिर सी बात है कि हम अहले सुन्नत व जमात मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिको मुख्तार बना करके भेजा है। और ये जो फितनों का दौर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाबियत देवबंदियत इतने बदअकीदे हैं। आप जानते हैं कि इन लोगों के नापाक मजहबों की बुनियाद, बदमजहबियत की बुनियाद किस चीज़ पर है। कहीं कहते हैं कि रसूलुल्लाह हमारी तरह बशर हैं माज़अल्लाह। कई कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं माज़अल्लाह। कहीं रसूल पाक के इख्तियार का इनकार है, कहीं इल्म गैब का इनकार है। गोया कमर कसली है कि जिसका कलमा पढ़ते हैं माज़अल्लाह उसी में कमी निकालेंगे माज़अल्लाह। ये तो ईमान वालों का काम नहीं होना चाहिए हज़रात। ये तो बदमजहबियों में बदमजहबों के बदअकीदे। और जाहिर सी बात है कि हमें आज की इस गुफ्तगू में ये भी देखना है कि इनके अकीदे कुरान व हदीस के खिलाफ हैं। जानते तो हैं हम, हमारा मानना भी है ये, लेकिन
आज की गुफ्तगू में इंशाअल्लाहुल करीम कुरान हकीम की भी रोशनी में और अहादीस मुबारका की भी रोशनी में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अक़ीदा वही हक़ है जिसे अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। सुन्नी मुसलमानों का अक़ीदा ही हक़ अक़ीदा है, और जितने भी बदमज़हब हैं, नाम कोई भी हो, इनके अक़ाइद बातिल हैं, इनसे बचना लाजिम है, और इसी का नाम मसलके आला हज़रत है। देखिए कुरान हकीम की जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़ली, ये आयत पाक भी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात का वाज़े खुतबा पढ़ती हुई नजर आ रही है। तर्जमा समात फरमाएं आप, और उन्हें यही बुरा लगा, वमा नक़मू, और उन्हें यही बुरा लगा ना कि अल्लाह ने अपने फजल से और रसूलुल्लाह ने अपने फजल से उन्हें गनी कर दिया। देखिए आप दोनों चीजें यहां पर मौजूद हैं, इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु वमा नक़मू, और उन्हें यही बुरा लगा ना कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने अपने फजल से उन्हें गनी कर दिया। अब बताइए आप, गनी कौन करेगा? जो किसी चीज का मालिक व मुख्तार ना हो वो गनी करेगा, या जिसके इख्तियार में अल्लाह ने कायनात दे दी हो वो गनी करेगा? आप सोचिए, जिसके पास खुद ना हो वो दूसरे को क्या गनी करेगा? आयत पाक से साबित हुआ कि अल्लाह भी गनी फरमाता है, और अल्लाह की अता से मुस्तफ़ा भी गनी फरमाते हैं। और हमारा यही अकीदा है कि अल्लाह देने वाला है, रब है मोती, ये है कासिम। इतना खुला अकीदा बयान फरमाने के बाद हमारे उलमा ने बयान फरमा दिया, फिर भी माज़अल्लाह कोई शिर्क का फतवा लगाए, कोई कुफ्र का फतवा लगाए, तो वो जाने अपना हाल। लेकिन यहां तो इतनी सराहत के साथ फरमा दिया, रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं। रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं, यानी हकीकी देने वाला अल्लाह है और दिलाने वाले प्यारे मुस्तफ़ा है। तो इसमें कौन सा शिर्क है, कौन सी बिदअत हो गई, कौन सी मुसीबत टूट गई, किसी से लेकर के सुन्नी मुसलमानों के खिलाफ माज़अल्लाह शिर्क व बिदअत के फतवे जारी कर दिए। और आप याद रखें, आपको मालूम है, अगर कोई किसी को काफिर कहे और वो सामने वाला ना हो तो कुफ्र उसी की तरफ पलट जाता है। इसी की रोशनी में भी अगर हम उन्हें काफिर ना भी कहें तो भी सारा कुफ्र का पुलंदा उन्हीं के सर पे लगता नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले व सुन्नत व जमात के जो भी अकायद हैं सब कुरान व हदीस के मुताबिक हैं। ये अकीदा कि अल्लाह ने अपने महबूब को मालिक व मुख्तार बना करके भेजा है, ये अकीदा कुरान हकीम से भी साबित है और अहादीस मुबारका से भी साबित है। और दूसरी जगह इस आयत पाक के अलावा भी आप देखें, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वलो अन्नहुम रज़ू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु। यहां भी अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र भी फरमाया कि अगर वो इस बात पर राजी हो जाएं कि अल्लाह और रसूल ने उन्हें अता फरमाया, वलो अन्नहुम रज़ू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु। इस आयत पाक से भी साबित हुआ कि देने वाला अल्लाह भी है और उसकी अता से देने वाले रसूलुल्लाह भी हैं। इसीलिए तो आला हजरत ने डंके की चोट पे कहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कोई शेर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सिर्फ शेरी परवाज कही जाए या ख्याली परवाज कही जाए। हमारे देखने की कमी हो सकती है, समझने की कमी हो सकती है, लेकिन हकीकत यही है कि हर शेर का ताल्लुक
कहीं कुरान के तर्जुमे से मिलेगा, कहीं हदीस के मफहूम से मिलेगा। आप सोचिए, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अगर इसी को हम देखें तो भी कुरान हकीम की आयत मुकद्दसा से और अहादीस मुबारका से यही शेर चारों तरफ से इमाम अहले सुन्नत का सजा हुआ नजर आता है। भाई कुरान हकीम की आयत भी अब दूसरी जगह और भी देखें आप, अल्लाह पाक फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल ही तुम्हारे मददगार हैं, फरमाया गया। यानी बताओ, अब मदद करना ये देने ही में तो शुमार है। अरे भाई, कोई किसी की मदद करे, खुद किसी लायक ना हो तो मदद क्या करेगा? इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह भी मददगार है और रसूलुल्लाह भी मददगार है उसकी अता से। कहते हैं कि गैर खुदा से मत मांगो, माज़अल्लाह कहते हैं गैर खुदा से मांगना शिर्क है। कितने बड़े जाहिल हैं, ना मालूम 8 साल 10 साल देवबंद के मदरसे में जाकर के भाड़ झोंक के आए हैं कि किताबें पढ़ के आए हैं। इस कदर सराहत और ऐसी वदाहत के साथ भी इख्तियार मुस्तफ़ा के सबूत कुरान हकीम में मौजूद हैं, फिर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार का इनकार करना गोया के अपनी बदमज़हबती बज़मी का सबूत पेश करना है, अपने जहन्नमी होने का सबूत पेश करना है। इसलिए कि जन्नती तो कभी ना कहेगा कि मेरे मुस्तफ़ा को पीठ के पीछे की खबर नहीं, माज़अल्लाह। उसी नबी का कलमा भी पढ़े, उसी नबी के तरीकों पर माज़अल्लाह नमाज भी पढ़े, भले उसकी नमाज नहीं है लेकिन दिखावे की नमाज है, और फिर भी रसूल पाक के इख्तियार का इनकार करे। कैसा मुसलमान है ये? अरे मुसलमान तो वही है जो डंके की चोट पे कहे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमें तो प्यारे मुस्तफा का सदका यहाँ भी मिल रहा है, इंशाअल्लाह मरते वक्त भी मिलेगा, इंशाअल्लाह कब्र में भी मिलेगा, और इंशाअल्लाह मैदान महशर में मिलेगा, इंशाअल्लाह जन्नत में भी मिलेगा। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बहुत सारे इख्तियारात अता फरमाए। कुरान हकीम की वो आयत पाक भी आप देखें, अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि, मफहूम यही तो है। महबूब जब तुम फरमाते थे कि इसे अल्लाह ने नेमत दी तो उसे तुमने नेमत दी, सुभान अल्लाह। अब देखिए बिल्कुल खुली हुई बात है। हजरत अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं इसके ताल्लुक से आयत पाक से कि इससे मुराद हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, इसलिए कि उनसे रसूल पाक ने फरमाया उनके बारे में कि मेरे घर वालों में, भाई हजरत ज़ैद को रसूल पाक ने मुंह बोला बेटा बनाया था पहले, फिर बाद में आयत पाक नाजिल हुई तो उसके बाद फरमा दिया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। बहरहाल, और रसूल पाक के गुलाम तो हैं, रसूल पाक के घर वालों में से हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। तो हजरत ज़ैद के बारे में रसूल पाक ने फरमाया मुझे मेरे घर वालों में से सबसे महबूब वो है जिसे अल्लाह ने नेमत दी, हुवा ज़ैदुन। मुल्ला अली फरमाते इससे हजरत ज़ैद मुराद हैं। लेकिन आप सोचिए तो सही, रसूल पाक ने फरमाया कि मुझे मेरे घर वालों में से ज्यादा महबूब वो है जिसे अल्लाह ने नेमत दी, और कुरान में अल्लाह ने फरमाया अनमता अलैह, महबूब तुमने जो कहा कि उसे अल्लाह ने नेमत दी तो उसे तो तुमने नेमत दी, सुभान अल्लाह। पता ये चला कि नेमतें देने वाला अल्लाह है, लेकिन उन नेमतों के बांटने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और गोया ये भी पता चला कि नेमतों का देने वाला हकीकी अल्लाह है, लेकिन उसकी अता से नेमतों को अपने गुलामों को अता फरमाने वाले रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन से मुंह से कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं, माज़अल्लाह। अरे ऐसे ऐसे इख्तियारात के सबूत कुरान पाक में भी मौजूद हैं, अहादीस मुबारका में भी मौजूद हैं। आप जरा देखिए वहां पर हदीस पाक, बुखारी शरीफ की हदीस पाक का टुकड़ा, फ़अग़नाहुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु फरमाते हैं तो उन्हें अल्लाह ने गनी कर दिया और रसूलुल्लाह ने भी गनी कर दिया।
वहां तो कुरान पाक की आयतों से साबित था, यहां खुद ये अकीदा मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को अता फरमाया कि अल्लाह भी अता फरमाता है और अल्लाह के दिए से मैं भी अता फरमाता हूं। फ़अग़नाहुल्लाहु व रसूलुहु, यह हदीस पाक का टुकड़ा है बुखारी शरीफ की। तो पता ये चला कि अल्लाह भी दौलतमंद बनाता है और उसकी अता से मुस्तफ़ा भी दौलतमंद बनाते हैं। यह अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है। हमारा जो अकीदा है कि अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कायनात का मालिक व मुख्तार बना करके भेजा है, ये अकीदा कुरान पाक से भी साबित है और अहादीसे मुबारका से भी साबित है। अल्लाह हमें इसी अकीदे पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए जरा देखें तो सही अहादीसे मुबारका और वाक़यात की रोशनी में अपने आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात को। एक मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में हैं, एक चश्मे पर सरकार ने नुज़ूल इजलाल फरमाया। तो भाई उस जमाने में कहीं रुकना होता था, भाई या तो पैदल सफर होते या ऊंट घोड़ों पर सफर होते, ऐसे ही सफर थे। अब जंगलों के सफर, गर्मियों के सफर, तो जहां देखते कि पानी का मौका सही है तो वहां उतरते, अपनी जरूरतों को पूरी करते, पानी भरते, लेते, आगे बढ़ते। एक चश्मे पर नुज़ूल फरमाया गया। हजरात सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतो व रिज़वान ने बारगाहे रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार यहां चश्मा तो है लेकिन इस चश्मे का नाम हुजूर है बैसान। बैसान करके मशहूर था। फ़क़ीला लहू इस्मुहु बैसान, शिफा शरीफ में भी ये रिवायत मौजूद है। अल्लामा इमाम काजी अयाज़ अलैहि रहमतो व रिज़वान ने भी इसे बयान फरमाया। फ़क़ीला लहू इस्मुहु बैसान, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस चश्मे का नाम बैसान है। व माउहु मिल्हुन, और हुजूर इसका पानी खारा है। सरकार हम यहां रुक तो गए हैं लेकिन इसका पानी खारा है और इसका नाम बैसान है। हुजूर हमारी गोया के अर्ज कर रहे, सरकार हमारी जरूरतें कहां पूरी होंगी। हदीस पाक में ऐसा भी नहीं है कि हुजूर ने फरमाया लाओ पानी लाओ, मैं अपना दस्ते करम डाल करके पानी डलवा देता हूं, या हुजूर वहां पर गए बिल्कुल चश्मे के करीब ठहरे होंगे, ये बात अपनी जगह सही, लेकिन ऐसा तो नहीं कि चश्मे के पानी में अपना दस्ते करम डाला या हुजूर ने कुल्ली फरमाई, इसका तो कहीं जिक्र नहीं मिलता। बल्कि जिक्र तो ये मिलता है, आका ने जब सुना, सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतो व रिज़वान ने अर्ज किया, आका इस्मुहु बैसान व माउहु मिल्हुन, आका इसका नाम बैसान है, इसका पानी बहुत खारी है, यानी पीने के मतलब का नहीं है, हुजूर हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं है। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इख्तियार देखो। आका फरमाते हैं इस्मुहु नोमान, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं इसका नाम बैसान नहीं, अब इसका नाम नोमान है। व माउहु तय्यब उस फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया अब इसका नाम बैसान नहीं, इसका नाम नोमान है और इसका पानी खारी नहीं, इसका पानी मीठा है। सुभान अल्लाह। हदीसे पाक में फताबा, हुजूर का फरमाना था खारी पानी मीठा हो गया, सारी जरूरतें पूरी हो गई। आप जरा सोचिए, गौर कीजिए कि रसूल पाक के इख्तियार का आलम क्या है। अरे भाई एक तो चीज ये होती कि सरकार उसमें अपना दस्ते करम डाल देते, कुल्ली फरमा दी सरकार ने, सरकार के दस्ते करम से मसुआ तो मीठा हो गया, लेकिन हुजूर ने उस चश्मे का नाम भी तब्दील फरमा दिया। चलो भाई नाम तब्दील करने की बात तो ऐसी है, किसी शहर का कोई नाम है, आज ये गवर्नमेंट है कोई नाम रख रही है अपने तौर पर, है ना, इंशाअल्लाह फिर वो वक्त आएगा, अल्लाह और रसूल के गुलामों को फतह मिलेगी, फिर नाम होंगे, ये अपनी जगह रही, लेकिन ये नाम बदल देना ये इतना बड़ा कमाल नहीं है। अरे सबसे बड़ा कमाल तो ये है कि
कि बरसों से सदियों से वो पानी खारी था और मेरे मुस्तफा ने अपनी जुबाने पाक को हिला दिया है कि अल्लाह की कुदरत, सारा पानी मीठा होकर के रह गया है। गोया के मुस्तफा चाहे तो किसी शय की माहियत को भी तब्दील फरमा दे। अल्लाह ने ऐसा मुख्तार अपने महबूब को बना दिया है। ये कोई मामूली इख्तियार नहीं है। बरसों से वो उसकी माहियत थी पानी की, उसकी सृष्टि में दाखिल था कि वो पानी खारा, लेकिन मेरे मुस्तफा ने अपनी जुबाने पाक से फरमा दिया तो अल्लाह की कुदरत, पूरे चश्मे का पानी मीठा हो गया। सहाबा ने सारी जरूरतें पूरी फरमाई। क्या ये मुस्तफा का इख्तियार नहीं है? जब भी तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु झूम पड़े। वो जुबान, ऐसे ही नहीं कहा है, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें। कुन का माना है हो जा, कुन का माना यही तो हो जा। रसूल पाक ने यही तो फरमाया कि ये बैसान नहीं, ये नोमान है, इसका पानी मीठा है। इतना फरमाता फताब हदीस पाक में है कि पानी मीठा ही हो गया। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह ने अपने नबी को मालिक को मुख्तार बना करके भेजा है। एक दो दलाइल नहीं, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वालों के सामने बेशुमार दलाइल मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा इख्तियार, आप इख्तियार का आलम तो देखें। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मौके पर जलवा फरमा है। हजरात सहाबाए किराम अलैहिम रहमतु व रिज़वान हाज़िर बारगाह करम है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु भी जलवा फरमा है, हाज़िर बारगाह करम है। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं और सहाबाए किराम भी। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरियाए रहमत जोश पर आया। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम से, अपने एक चुल्लू से अपनी मखलूक के 4 लाख लोगों को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अब वो 4 लाख कितने होंगे? और फिर अल्लाह पाक की शान रहमत का जुल्लू हुजूर फरमा रहे थे, लेकिन हुजूर ने 4 लाख फरमाए पहले। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाज़िर बारगाह करम है, अर्ज करते हैं जिदना या रसूल अल्लाह, हुजूर और ज्यादा फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह। देखिए ना क्या मांगने का अंदाज है। सरकार तो फरमा रहे हैं कि अल्लाह अपनी रहमत वाले एक चुल्लू से 4 लाख को। अब यहां जिदना आप गौर तो कीजिए, हुजूर ने ये तो नहीं अर्ज किया कि सरकार इस मौके पर कि अल्लाह की बारगाह में आप दुआ करें कि अल्लाह और ज्यादा कर दे। नहीं, सीधे सीधे जिदना या रसूल अल्लाह, आका और ज्यादा फरमा दीजिए। क्या मतलब? सिद्दीक़ अकबर का भी अकीदा था कि रसूल पाक चाहेंगे तो और ज्यादा तादाद हो जाएगी। अगर ये नहीं था तो फिर क्यों अर्ज कर रहे हैं भाई? ये अर्ज करना ही इस बात की दलील है कि सरकार चाहेंगे तो और ज्यादा फरमा देंगे। आक़ाए करीम रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के कहने पर तादाद को बढ़ा रहे हैं, तादाद को बढ़ा रहे हैं कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीच में बोल पड़े। जब 2 बार सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया तो बोल पड़े, अबू बकर रहने भी दो, अबू बकर अरे रहने भी दो, लोग अमल करना छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर। अबू बकर रहने भी दो, लोग अमल करना छोड़ देंगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत भी देखो। फरमाते हैं उमर अगर अल्लाह के ज्यादा से ज्यादा बंदे जन्नत में चले जाएंगे तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। अल्लाह अकबर। यानी हुजूर का दरियाए करम जोश पर है। मैं अर्ज कर रहा हूं आका बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब जहां तक हुजूर बढ़ाएंगे मैं तो अर्ज करता ही रहूंगा। सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गोया मैं अर्ज करता चला जाऊंगा, अर्ज करता चला जाऊंगा। उमर तुम्हारा क्या बिगड़ता है अगर ज्यादा अल्लाह के बंदे जन्नत में चले जाएं? अब फारूक आजम का भी जवाब सुनो। अल्लाह अकबर। रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं अबू बकर अरे अल्लाह अगर चाहे
तो अपने एक चुल्लू में सारी मखलूक को जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह अगर चाहे, तुम बढ़ाने की बात कर रहे हो, अगर अल्लाह चाहे तो एक चुल्लू में सारी अपनी मखलूक को जन्नत में दाखिल फरमा दे, अपने करम से सारे ईमान वालों को जन्नत में दाखिल फरमा दे। इतना कहा तो सरकार मुस्कुरा पड़े, सुभान अल्लाह। सरकार को अपने साहबा कितने पसंद हैं, फरमाते सदका उमर, उमर ने सच कहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम गुलाम को ये तो पता चल ही गया कि अल्लाह ने अपने महबूब को मालिको मुख्तार बना करके भेजा है। सरकार मालिको मुख्तार हैं। ऐसे मालिको मुख्तार हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक शख्स हाजिर हुआ, कहने लगा कि मैं ईमान तो ले आऊंगा, लेकिन जमाने जाहिलियत में जब बच्चियों को दरगोर किया जाता था, जब जिंदा दफन किया जाता था, तो मैंने उस मौके पर फला वादी में अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया था। हुजूर, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूं, मैं वादा करता हूं मैं कलिमा पढ़ लूंगा, मुसलमान हो जाऊंगा, लेकिन मेरी बच्ची को जिंदा कर दीजिए। मेरी बच्ची जिंदा हो जाए तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। अगर वहाबी देवबंदियों के नापाक अकीदे के मुताबिक जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, तो हुजूर कह देते मैं तो मसले बताने आया हूं, मैं तो कलमा पढ़ाने आया हूं, मैं मुर्दों को जिंदा करने थोड़ा ही आया हूं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन मेरे सरकार ने ऐसा कुछ ना फरमाया। अपने रब के दिए हुए तसर्रुफ को बरुए कार लाते हुए हुजूर फरमाते हैं चलो, कौन सी वादी में तुम्हारी बच्ची को तुमने दफन किया है? जंगल के जिस हिस्से में दफन किया था लेकर के हुजूर को गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी बच्ची का नाम पूछकर बच्ची को नाम लेकर के पुकारा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर के खड़ी हो जा। आप हदीसे पाक को उठा करके पढ़ने, इधर पुकारा है, उधर लब्बै का सादा का कहकर के बच्ची उठ करके खड़ी ही तो हो गई। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात। अल्लाह फरमाते हैं जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि वसहबिहि व बारका वसल्लम। लब्बै का सादे का कहकर के बच्ची उठ करके खड़ी हो गई। खड़ी हुई, मेरे सरकार फरमाते हैं बच्ची, तेरे बाप के कहने पर मैंने तुझे जिंदा किया, अल्लाह ने तुझे जिंदा फरमा दिया, अल्लाह के हुक्म से तू जिंदा हो गई है। बोल, अपने माँ बाप के पास वापस जाएगी या फिर जहां से आई है वहां वापस जाएगी? उस बच्ची ने जवाब दिया था, या हबीबी या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वसलाम, मैंने अपने रब को अपने माँ बाप से कहीं ज्यादा मेहरबान पाया है। अल्लाह अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। जाहिर सी बात है कि जिंदा दरगोर किया था तो बच्ची अगर कुछ समझदार रही होगी तो ज़हन में वो बातें आई गई होंगी। मैंने तो अपने रब को अपने माँ बाप से ज्यादा मेहरबान पाया है। अब माँ बाप के पास नहीं, मैं तो वहीं जाना चाहती हूँ। रसूल पाक ने दुआ फरमा दी, फिर कब्र में बच्ची वापस चली गई। क्या इससे मुस्तफ़ा के इख्तियार का सबूत ना मिला कि अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा मालिक व मुख्तार बनाया है कि अल्लाह की अता से मुस्तफ़ा दुआ कर दे तो अल्लाह मुर्दों को जिंदगी अता फरमा दे। ये सरकार का इख्तियार नहीं है तो और क्या है? बदमज़हब कहते हैं कि रसूलुल्लाह को पीठ के पीछे की खबर नहीं, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। हमारे आका के इख्तियार का तो ये आलम सरकारे मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा बाबुल इल्म मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीम रज़ियल्लाहु ताला वारदाहु अन्ना बारगाह रिसालत में हाजिर हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मौला अली को यमन का काजी बना करके भेजना चाहते हैं। बुलाया, अली हम तुम्हें यमन का काजी बना करके भेजना चाहते हैं। अर्ज किया होगा, सरकार हुक्म के लिए हाजिर हूं सरकार, लेकिन मैं अभी फैसले करने का उतना मुझे इतना तमीज नहीं है। बड़े बड़े फैसले आएंगे लोगों के, कैसे फैसले करूंगा, मसाइल आएंगे, तो हुजूर अभी इतना तो कुछ आता नहीं है, लेकिन जैसा हुक्म हो सरकार। तो नहीं फरमाया,
अली तुम्हें नहीं भेजते, चलो दूसरे को भेज देते हैं। मोहम्मद साहबा किराम मौजूद थे, लेकिन मेरे आका ने अपने रब के दिए हुए इख्तियार का इस्तेमाल किया। आका कैसे मुख्तार नबी है, करीब किया, और करीब करने के बाद सरकार ने अपना एक दस्ते करम जोर से हजरत अली के सीने पर मारा। अनोखे अंदाज होते हैं ना देने के। हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने इस हदीस पाक का जहां तर्जमा फरमाया तो वो फरमाते हैं हजरत अली के सीने पर एक भूसा मारा। अल्लाहु अकबर, यानी सरकार ने अब भाई ज्यादा माल देना था ना, सुभान अल्लाह, भाई जैसा देना था वैसे ही मारा, जोर से दस्ते करम मारा। जानते हो हजरत अली फरमाते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु, उस वक्त से लेकर पूरी जिंदगी कैसी भी पेचीदा मसला मेरे सामने आया, फैसला करते देर ही न लगती है। गोया मेरे सरकार ने इस मामले में उन्हें यकता बना दिया अपने जमाने का, कि बड़े बड़े सहाबा भी हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो जैसे सहाबी रसूल भी उनके फैसले का एहतराम करते नजर आते थे। वजह यह थी कि इस मामले में रसूल कायनात ने अपने दस्ते करम से उन्हें महारत ताम्मा अता फरमा दी थी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसे इख्तियारात से नवाजा। अरे ये तो दुनिया के मामले के इख्तियार तो अपनी जगह है, अरे भाई दीन के मामले में किसी को इख्तियार है? अल्लाह ने जो चीज फर्ज फरमा दी वो फर्ज है। किसी की ताकत है कि उसे वाजिब कर दे या उसे मुस्तहब बना दे, लेकिन अल्लाह ने दीन के मामले में भी रसूले कायनात को ऐसा मुख्तार बनाया है कि जो चाहे जिसके लिए फर्ज फरमा दें और जिसे चाहे उससे मुस्तस्ना फरमा दें, जिसके लिए जो चाहे हलाल फरमा दें और जो चाहे जिसके लिए हराम फरमा दें। ये इख्तियार अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया है। आपके इल्म में होगा कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी सैयदा तैयबा खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, जिनका जिक्र जमील इंशाअल्लाह कल होगा, तीसरी शब उनसे मंसूब है ना, और उन्हीं के शहजादे अली वक़ार सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो की शान बयान होने के लिए महफिलें सजी हैं। जब उनका जिक्र होगा तो इमाम हुसैन के और ज्यादा फीज़ो बरकत हम मुसलमानों को मिलेंगे। तो खातून, मैं अर्ज कर रहा हूँ, खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा जब मौलाए कायनात के निकाह शरीफ में आई, दीन के मामले में इख्तियार देखें आप, तो अब जाहिर सी बात है कि कुरान का फैसला क्या है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, निकाह कर तुम जो खुश आए तुम्हें औरतें 1 2 3 4, भाई 4 तक की गिनती है कुरान में। लेकिन आप ये भी ना समझें खुश हो जाएं कि लो साहब कुरान का हुक्म है 4 तो हम तो करेंगे, ऐसा नहीं साहब। आगे ये भी है, अगर तुम्हें डर हो कि इंसाफ न कर सकोगे फवाहिदा तो एक ही से करो, ये भी शर्त आगे लगा दी गई है। ऐसा नहीं कि 4 कह करके बिल्कुल छूट मिल गई है, इजाजत अलग है, हुक्म अलग है। ये कोई ना कहे कि भाई अल्लाह ने हुक्म दिया 4 करने का, अब क्यों हम रियात करेंगे, और चाहे 1 के लायक नहीं, 2 के लायक नहीं, और 4 भले टांगे चिर जाए कोई परवाह नहीं। ऐसा होता है ना। अरे भाई अगर डर है कि इंसाफ नहीं कर सकेंगे फवाहिदा तो एक ही से करो फरमाया गया। तो कुरान का हुक्म, कुरान का फैसला, अल्लाह ने कानून बना दिया, कानून इलाही, कि मर्द अगर चाहे इस लायक है तो 4 निकाह कर सकता है, अपने निकाह में बैठकर 4 बीवियां रख सकता है। लेकिन सरकारे मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने खातूने जन्नत की मौजूदगी में दूसरा निकाह करना उन पर हराम फरमा दिया था। मैं कह रहा हूं ना कि दीन के मामले में इख्तियार देखें आप, भाई 4 बीवियां बैक वक्त एक मर्द रख सकता है, ये किसका फैसला है? कुरान का फैसला है, सीधी बात है, कानून इलाही है। लेकिन
अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा इख्तियार अता फरमाया था, महबूब कानून हमने बना दिया है, अब इस कानून को तुम जिस पे चाहो जारी रखो, जिसे चाहो मुस्तफना फरमा दो। इसलिए खातून जन्नत की जिंदगी में जाहिरी हयात तैयबा में दूसरा निकाह करना मौला अली को हराम फरमा दिया था। कभी मौला अली ने अर्ज न किया कि हुजूर कुरान तो 4 की इजाजत देता है, आपने क्यों मुझ पर दूसरा निकाह हराम किया है? वजह यह थी कि मौलाए कायनात जानते थे कि कानून अल्लाह ने बनाया है, किस पर हुक्म नाफिज करना है, किसको मुस्तस्ना करना है, इसका मालिक अल्लाह ने हबीब को बना दिया है। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और देखें आप, दीन के मामले में मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इख्तियार आप मुलाहिजा फरमाएं। सहाबी रसूल बड़े मशहूर सहाबी रसूल हैं, हजरत खुज़ैमा रदी अल्लाह तआला अन्हु। दीन के मामले में इख्तियार, जहां किसी को उंगली रखने की गुंजाइश नहीं होती, वहां भी रसूल कायनात कुल मालिक व मुख्तार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जनाब हजरत खुज़ैमा रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े प्यारे सहाबी, बड़े प्यारे सहाबी। एक दफा ये मामला हुआ, आपने बारहा सुना है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी यहूदी से एक घोड़ा खरीदा। अब घोड़ा खरीदने के बाद सरकार ने फरमाया कि कीमत आकर के ले जाना। भाई कभी उधार भी तो सौदा होता है ना, ये तो पहले से चला आ रहा है, कीमत आकर के ले जाना। वक्त मुकर्ररा पर वो बदमाश आया, ये तो पहले से शातिर है, वो आया और हुजूर जितने में, जैसे फर्ज कीजिए 200 दिरहम में घोड़ा खरीदा होगा, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, तो वो आने के बाद 300 बताने लगा। हुजूर फरमाने नहीं, हमने इतने में खरीदा है। वो कह रहा कि नहीं इतने में खरीदा है, जिद करने लगा। अब जब सौदा हुआ था तो कोई मौजूद भी नहीं था इत्तेफाक से, गवाही कौन दे? प्यारे मुस्तफ़ा चाहते तो सहाबाए किराम को इशारा फरमाते तो सब गवाह बन जाते हैं, लेकिन सरकार को तो किसी अकेले को कोई नेमत अता फरमाना थी ना, ये मामला था। जिद हो रही है, गवाही कौन दे? सहाबाए किराम मौजूद हैं। हजरत खुज़ैमा रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए भरी महफिल में, कहने लगे हुजूर जितने पर आप फरमा रहे हैं घोड़ा उतने ही पर आपने खरीदा है। यहूदी झूठा है, आप सच्चे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम खुश नहीं हुए उस मौके पर, जल्दी नहीं कि सरकार आज का लीडर होता तो खुश हो जाता, बातें खिल जाती, लो हमारे लिए फ्री में गवाह मिल गया। बगैर गवाह के झूठे गवाह बनाते माज़अल्लाह। और वहां तो हुजूर उस मौके पर ये नहीं पूछ रहे हैं, खुज़ैमा तुम उस मौके पर मौजूद नहीं थे तो गवाही कैसे दे रहे हो? तुम तो मौजूद नहीं थे, तुमने देखा नहीं, सौदा तुम्हारे पीछे हुआ है, बेहोशरा तुम गवाही कैसे दे रहे हो? अब हजरत खुज़ैमा की मोहब्बत जो दिल में थी उछल कर के लबों पर आ ही गई, लबों पर आ ही गई। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे सरकार हमने जन्नत को देखा नहीं, आपने कह दिया हम ईमान ले आए जन्नत है। हुजूर हमने दोज़ख को देखा नहीं, आपने फरमा दिया ईमान लाए कि दोज़ख है। हुजूर अर्शो कुर्सी को हमने देखा नहीं, आपने फरमा दिया हम ईमान ले आए। हुजूर अपने रब को हमने देखा नहीं, हम ईमान लाए, हमारा रब अल्लाह है, वो वहदहू ला शरीका लहू है। जब हम अपने परवरदिगार पर आपके कहने से बगैर देखे ईमान लाए हैं तो ये घोड़े का मामला तो बहुत मामूली है। हुजूर आप सच्चे हैं, यहूदी झूठा है। जानते हो जब ये मोहब्बत का नजराना बारगाहे रिसालत में पेश किया है हजरत खुज़ैमा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने, तो आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरियाए रहमत जोश पर आ ही गया। आका फरमाते हैं सहाबा सुन लो, जिस मामले में कहीं 2 गवाहों की जरूरत पड़ेगी वहां मेरे अकेले खुज़ैमा की गवाही काफी हो जाएगी।
आप सोचिए, शरीयत ने 2 ही गवाह तो रखे हैं ज़्यादा, निकाह हो तो 2 गवाह हैं और मामलात हो तो 2 गवाह हैं। ये शरीयत का फैसला, कानून है शरीयत, 2 गवाहों की जरूरत। लेकिन मेरे मुस्तफा कानून साज भी हैं, कानून दा भी हैं। मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने कानून साज भी बनाया है, कानून दा भी बनाया है, इख्तियार दिया है। जो कानून जिसे चाहो बाकी रखो, जिसे चाहो उसे मुस्तफना कर दो। हजरत खुज़ैमा को 2 के बराबर फरमा दिया। सारे सहाबा में ज़ु शहादतैन अगर हैं तो वो हजरत खुज़ैमा है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मेरे नबी जिसे जो चाहे अता फरमा दें, जिसे जो चाहे अता फरमा दें। हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खान अली रहमतो व रिज़वान जब ही तो फरमाते हैं एक मौके पर, जहां बानी अता कर दे और भरी जन्नत हिबा कर दे। जहां बानी की बात नहीं की। अरे भाई आदमी जहां बानी फरमाते तो इस जहां ने हुकूमत मिल जाए, पैसा मिल जाए, मकान मिल जाए, ये मिल जाए, यही चाहिए। बाबा जहां बानी अता कर दे और भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। यह महले सुन्नत का अकीदा है और इसी का नाम मसलके आला हजरत है। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। आइए जरा हदीस पाक की रोशनी में देखें तो सही। भरी जन्नत हिबा कर दें, इसी को जरा ले लीजिए। लो साहब, ये साहबी रसूल हैं हजरत रबिया बिन काब असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बड़े प्यारे साहबी रसूल हैं। हुजूर की बारगाह करम में हाजिर रहा करते, बल्कि तहज्जुद के वक्त जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जरूरत पड़ती, पानी की वजू के लिए मिसवाक की जरूरत पड़ती, तो ये पहले से हाजिर रहते। अल्लाहु अकबर। आप सोचिए दिन में कितनी खिदमत करते होंगे, ये रात की खिदमतों का आलम है। गोया के हजरात सहाबाई किराम अलीमुर रहमतो व रिज़वान वो नुफूसे कुदसिया हैं जिन्होंने अपना तन मन धन सब प्यारे मुस्तफ़ा पे कुर्बान कर दिया था। वो नुफूसे कुदसिया हैं हजरात सहाबाई किराम अलीमुर रहमतो व रिज़वान। हाजिर रहा करते सरकार की बारगाह करम में। ये इनकी ड्यूटी थी, वजू का पानी पेश करना, सरकार को मिसवाक पेश करना, इन्होंने अपनी ड्यूटी बना रखी थी। अब ये हुआ कि एक दिन जब पेश किया वजू का पानी मिसवाक, तो दरियाए रहमत जोश पर आ गया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने तुम्हें सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहते हैं, वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहते हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अरे वो तो हर आलम की रहमत है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारका वसल्लम अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्लि लम्हा। सरकार की शान। दरियाए करम आ गया जोश पर। रबिया सलमा शेता, रबिया जो चाहो मांग लो। अल्लाहु अकबर। वहाबी की बिल्कुल फूट गई है, उसे कोई दिखता ही नहीं है। अरे भाई ये कौन कहेगा, जिसके पास कुछ नहीं होगा वो कहेगा जो चाहो मांग लो, या जिसके पास सब कुछ होगा वो कहेगा। अरे भाई जब आपने कह दिया तो मांगने वाला तो जो चाहे वो मांग लेना भाई। यहाँ का मांगे, वहां का मांगे, वो मांगे, ये मांगे, जो चाहे वो मांगे। बिल्कुल माँ बिल्कुल उमूम के लिए है यहाँ पर। सल माँ शेता, जो चाहो रबिया मांग लो। हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तो सहाबी रसूल है ना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या मांगा है? जब हुजूर का दरियाए करम जोश पर देखा तो अर्ज करते हैं, असअलु का मुराफकता का फिल जन्ना। सरकार यहां तो गुलामी मिल गई है, जन्नत में भी गुलामी मांगता हूं। जरा सोचिए, आज का जमाना होता अगर ये मिल जाए तो न जाने क्या क्या मांगता दुनिया का। ये हजरत रबिया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। असअलु का मुराफकता का फिल जन्ना। आका जन्नत में आपकी मुराफकत यानी आपकी गुलामी चाहता हूं। सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब गैर ज़ालिका, रबिया इसके अलावा कुछ और मांग ले। अल्लाह अकबर। सरकार आजमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मोहब्बतों की आजमाइश भी है तो सबिया, इसके अलावा कुछ।
हुजूर इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो यही चाहिए। सुभान अल्लाह। अब सोचिए, उलमा फरमाते हैं उस शाकाने किराम, यहाँ ये बात समझने की है कि भाई हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला जन्नत मांग लेते, जन्नती हो जाते, सीधी बात है, जन्नत मांग लेते। लेकिन जन्नत में आपकी गुलामी, इसका क्या मतलब हुआ? भाई ऐसा तो होता नहीं कि गुलाम रहे बंबई में, आका रहे यूपी में, तो खिदमत कैसे करेगा? इसका मतलब यह हुआ कि हजरत रबिया जन्नत भी मांग रहे हैं, जन्नत में हुजूर के महल में रहने को मांग रहे हैं। जाहिर है इसका सीधा सीधा मतलब यही निकला, असलों का मुराफक़त का फिल जन्ना, हुजूर जन्नत में आपकी गुलामी मांगता हूं। तो इसका मतलब तो यह हुआ हुजूर जन्नत भी चाहिए और आपकी वाली जन्नत चाहिए। सुभान अल्लाह। जब यहां आपके कदमों में है तो वहां भी आपके कदमों में। सुभान अल्लाह। ये इश्क़े मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो व सना। गुलामों को जन्नत में जाने से कोई रोके तो क्यों रोके? बड़ी अच्छी बात कही है किसी ने, गुलामों को जन्नत में जाने से कोई रोके तो क्यों रोके? अरे ये जन्नत मोहम्मद की तो उम्मत भी मोहम्मद की सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्लि लम्हा। अरे भाई जन्नत भी तो हमारे आका की है, तो उम्मत भी तो प्यारे मुस्तफ़ा की है, गुलाम भी तो प्यारे मुस्तफ़ा के हैं। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत एक मौके पर फरमाते हैं, जाए ना जब तक गुलाम खुल्द है सब पर हराम, खुल्द है सब पर हराम, जाए ना जब तक गुलाम, यानी जब तक गुलाम नहीं जाएंगे तो जन्नत में अंबिया किराम के अलावा ये उम्मतों की बात हो रही है। जाए ना जब तक गुलाम, खुल्द है सब पर हराम। आका मिल्क तो है आपका, आका मिल्क तो है आपका, तुम पे करोड़ों दुरूद। मिल्क खुदा, मिल्क खुदा का तू मालिक, राज जमाने पे, राज तेरा है जमाने पे हुकूमत तेरी, राज तेरा है जमाने पे हुकूमत तेरी। अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन, जलालत तेरी, फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी, फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। दुरूद शरीफ पढ़िए बाबाद बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। कल तौबा के ताल्लुक से चंद बातें मैंने अर्ज करने की सआदत हासिल की थी। अल्लाह हम सबों को सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, तौबा पर कायम रखे अल्लाह, और इस्तिकामत के साथ ईमान और इस्लाम पर ही मौत नसीब फरमाए। हज़रात मैंने अर्ज किया था कि तौबा के 4 सुतून हैं। हजरत सैयदना मौलाना ख्वाजा हसन बिसरी अली रहमतो व रिज़वान कितने बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये फरमाया कि तौबा के 4 सुतून हैं, सच्ची तौबा के 4 सुतून हैं। अब जाहिर सी बात है कि भाई बगैर सुतून के इमारत कायम कहाँ रह पाएगी, इसलिए अब तौबा को कायम रखना है तो सुतूनों को मजबूत करना पड़ेगा। इमारत को कायम रखना है तो सुतूनों का सहारा लेना पड़ेगा। आखिर वो कौन से सुतून हैं 4 कि जिन पर तौबा की इमारत कायम है? फरमाते हैं इसके 4 सुतून हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि अपने रब के हुजूर जुबान से माफी मांगना। हमसे जो गुनाह हो गए, ए अल्लाह तू हमारा रब है, हमारा परवरदिगार है, तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। सबसे पहला सुतून तौबा का, सच्ची तौबा का, जुबान से अपने रब के हुजूर अपने गुनाहों से माफी मांगना, अपने गुनाहों की माफी तलब करना। फरमाते हैं दूसरा सुतून तौबा का यह है, सच्ची तौबा का, कि अपने गुनाहों पर अपने दिल से शर्मिंदा हो जाना। सिर्फ जबानी जमा खर्च ना हो, बल्कि दिल नादिम हो जाए, दिल शर्मिंदा रहे, बहुत बुरा हुआ है मुझसे, फला गुनाह हुआ है, फला गुनाह हुआ है, फला गुनाह हुआ है। दिल से नादिमो शर्मिंदा हो जाना ये तौबा का दूसरा सुतून है। मुसलमानों, ज़बान पर माफी हो, इस्तिग़फ़ार हो, रब से माफी मांगना हो और दिल से शर्मिंदगी का एहसास हो। इसलिए कि एक हदीस पाक में हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन्नदम तौबा, ये नदामत और शर्मिंदगी तौबा ही तो है। हुज़ूर फरमाते हैं अलैहिस्सलाम दिल से
नदामा शर्मिंदगी का होना। तीसरा सुतून तौबा का ये है कि तमाम आज़ा को अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करना। तुम्हारे आज़ा पर, ज़ाहिरी आज़ा पर भी अल्लाह के अहकाम जारी दिखाई पड़े। तुम्हारा हाथ उठे अल्लाह की रज़ा के लिए, तुम्हारे पैर उठे अल्लाह की रज़ा के लिए, तुम्हारी निगाहें चले अल्लाह की रज़ा के लिए, तुम्हारी ज़बान चले अल्लाह की रज़ा के लिए। आज़ाए ज़ाहिरी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम का जारी कर लेना, ये तौबा का तीसरा सुतून है। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। मस्जिद में बैठे और तीन तीन थप्पड़ सीधे गाल पर और बाएं गाल पर लगाए, बहुत सारे करते हैं ना, कान पकड़े, समझते हैं इसी का नाम तौबा है। ये तौबा थोड़ा ही है। तौबा ये है जबान से माफी मांगो, दिल से शर्मिंदा हो जाओ, अपने दिल से शर्मिंदगी का इजहार अपने वजूद में करो। तीसरा सुतून पूरे आज़ाए ज़ाहिरी पर अल्लाह के अहकाम जारी हो जाए, हमारा कोई कदम रब की मर्जी के खिलाफ ना उठे। हम जहां भी जाएं अल्लाह रसूल की रजा के लिए, जो भी करें अल्लाह रसूल की रजा के लिए, जिससे मोहब्बत हो अल्लाह रसूल की रजा के लिए, और जिससे दुश्मनी हो अल्लाह रसूल की रजा के लिए। रात चौथा सुतून तौबा का ये है, हजरत ख्वाजा हसन बिसरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि आइंदा के लिए गुनाह न करने की नियत करना। ये सुन लो आप, ये चौथा सुतून है। ऐसा नहीं कि आज ये कर लिया कल फिर तौबा तोड़ ली, परसों मादल्ला फिर उसी दलदल में, ऐसा नहीं। सच्ची तौबा के लिए चौथा सुतून ये भी है कि आइंदा के लिए पक्की और सच्ची नियत कर ले कि जिन गुनाहों से हमने तौबा की है आइंदा उन गुनाहों के करीब नहीं जाएंगे। जब ऐसा होगा तो यकीनन अल्लाह फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो जाओ। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। न सिर्फ ये कि गुनाहों को माफ फरमा देगा, बल्कि जितने गुनाह हैं अल्लाह उनकी तादाद की बराबर नेकियां भी अता फरमा देगा। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह गफ्फारुज़ ज़ुनूब है, अल्लाह सत्तारुल उयूब है। अपने मौला का जिक्र करो, सच्ची तौबा करो, गुनाहों से बचो, अपनी जिंदगी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक गुजारो। इसी में हमारे लिए दुनिया की भी भलाई है और आखिरत की भी भलाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर दौरान गुफ्तगू मुझसे किसी तरह की कोई गलती हुई हो तो रब की बारगाह में मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम बाक़िया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत सलाम। वो ज़बां जिनको सब कुन की कुन जी कहे, वो ज़बां जिनको सब कुन की कुन जी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। पारा गाए सूफ़ गुंचाहा ए क़ुदूस, पारा गाए सूफ़ गुंचाहा ए क़ुदूस। अहले बैते नबुव्वत पे लाम, और जितने हैं शाहज़ादे उस शाह के, और जितने हैं शाहज़ादे उस शाह के, उन सब अहले मकानात पे लाखों सलाम। गो तो ख्वाजा रज़ा
मुस्तफ़ा और ताजे शरीअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तशरीफ अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाह। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या बदीअस समावाति वल अर्द या ज़िल जलाली वल इकराम। रब्बे क़दीर तू अलीम व ख़बीर है, आलिमुल ग़ैब व शहादा है। यहाँ जो कुछ भी हम सबों ने आहिस्ता आहिस्ता या फिर जिस तरह से भी कुरान हकीम की तिलावत व समात या जो भी औराद खैर अस्कार खैर इश्क़ाल खैर मौला क़दीर तेरे फ़ज़ल से जो मारूज़ात पेश किए गए और ना तो दुरूद व सलाम जो भी पढ़े गए, अपनी रहमत से सबको शर्फ़ कबूल अता फरमा। मौला क़दीर जो भी तय्यबात से न्याज़ शरीफ हाज़िर सबको न्याज़ शरीफ हाज़िर सबको शर्फ़ कबूल अता फरमा। सवाब बेहिसाब भी तेरी शान करीमी के लायक अता फरमा। तमाम सवाब बेहिसाब हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पर फतूह को अता फरमा। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तमाम हज़रात अंबिया मुरसलीन अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रवायत तय्यबात को अता फरमा। सरकार आदम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन, तमाम हज़रात अहले बैत किराम, अज़वाज मुताहरात उम्महातुल मोमिनीन, हज़रात सहाबाए किराम, साहबियात इज़ाम, अंसार व मुहाजिरीन, ताबीन किराम, तबे ताबीन इज़ाम, तमाम शुहदाए इस्लाम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम व अलैहिन्ना अजमईन की रवायत तय्यबात को अता फरमा। मौलाए क़दीर ये तमाम सवाब बेहिसाब तमाम सलासिल के तमाम औलिया अल्लाह, सिलसिले आलिया, क़ादरिया, बरकातिया, नूरिया, रज़विया, मुस्तफ़िया के तमाम मशाइख़िन किराम, सय्यिदुश्शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत के तमाम चाहने वालों, तमाम ज़ुर्रियत तय्यबा ताहिरा, सरकार इमाम हसन मुज्तबा सय्यदा खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम व अलैहिन्ना अजमईन के रवायत तय्यबात को अता फरमा। मौलाए क़दीर हमारे आका सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, शहर बम्बई के तमाम औलिया किराम, आरिफीन, कामिलीन, शागिलीन, ज़ाकिरीन, मारर मुतहरा की चौचे मुक़द्दसा कालबी शरीफ, बिलग्राम शरीफ, बदायूं शरीफ, दिल्ली शरीफ, बरेली शरीफ के तमाम मशाइख़िन इज़ाम, सय्यदना सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी, सय्यदी मुर्शिदी आक़ाई व मौलाई सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, हुज़ूर सदरुश शरिया अफ़ज़ मिल्लत बुरहान मिल्लत, अल्लामा ज़ादुल क़ुद्ब मदीना तहसीन मिल्लत, हुज़ूर सय्यदुल उलमा, हुज़ूर हसनुल उलमा, हुज़ूर ताजुश शरिया, मुफ्ती सैयद शाहिद अली साहब, मुफ्ती अब्दुल अली साहब, सूफ़ी लाल मोहम्मद साहब अलैहिमुर रहमत व रिज़वान तमाम, और मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब और हुज़ूर क़ादरी साहब अलैहिमुर रहमत व रिज़वान, और उनके चहीते मुरीद अलहाज सलीम भाई साबुन वाले और तमाम अकाबरीन उम्मत और माहिर सुन्नत, हम सब के रिश्तेदार मुताल्लिक़ीन जो भी ईमान और सुन्नियत पर साथ दुनिया से जा चुके हैं, दूर भी रह कर के जो लोग इस प्रोग्राम को मोहब्बतों के साथ सुन रहे हैं, जैसा कि खबर मिली है कि यूपी वगैरह के कुछ इलाक़ों में भी सुना जा रहा है बिहम्दिल्लाहि ताला, जो लोग भी सुन रहे हैं मौला तेरी रहमत से सबके रिश्तेदार मुताल्लिक़ीन जो भी ईमान और सुन्नियत के साथ दुनिया से जा चुके हैं, पूरी दुनिया में हमारे सुन्नी मुसलमान भाई अलैहि ईमान अलैहि मग़फ़िरत, मौला सबको सवाब बेहिसाब अता फरमा। मौला सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबकी क़ब्रों को बुक़्क़े नूर बना, रोज़तों में रियादिल जन्ना बना। मौला क़दीर इस सिलसिले में जो तेरे बंदे ये दीनों सुन्नियत के लिए ये खिदमत जलीला अंजाम दे रहे हैं, मौला दूसरे जो यहाँ मौजूद नहीं हैं परवरदिगार, ऐसे माहौल में जो आकर के नहीं सुन सकते या नहीं बैठ सकते, परवरदिगार अपने घरों में रह कर के सुनने जिन्होंने इंतज़ाम किया, रब्बे क़दीर सबको दारैन की बरकतों से मालामाल फरमा। या अल्लाह दामे दिरा में कदम सुखने जो तेरे बंदे इसमें हिस्सा ले रहे हैं, परवरदिगार तेरे फजल से सबकी कोशिशों मेहनतों को बराबर फरमा दे, सबको दुनिया आखिरत में बेहतर से बेहतर सिला और जज़ा अता फरमा।
तेरी शान करीमी के लायक सब आने वालों मौला, इस सुनकर के खुश होने वालों सबको दारैन की बरकतों से माला माल फरमा। जो दूर से सुन रहे हैं मौला, उनकी भी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फरमा। इतने तेरे बंदों में यहाँ सुनने वाले या दूर से सुनने वाले, उसमें जो तेरा कोई मुखलिस बंदा हो, मेरे अल्लाह उस बंदे के सदक़े, अपनी उन बंदियों के सदक़े हम सबों को दारैन की बरकतों नेमतों से माला माल फरमा। मुसलमानों के सरों से, घरों से, धंधों तिजारतों की जगहों से सारी आफतों, बलाओं, मुसीबतों, परेशानी, जमहन को दूर फरमा दे। हमें, हमारे बच्चों, घर वालों, रिश्तेदारों, कुनबे वाले, हम सब के जायज़ जो भी जायज़ कारोबार है मौला, उसमें बरकतें अता फरमा। जिनके जायज़ कारोबार मौला बंद हो गए किसी वजह से, या अल्लाह तू करीम है, कोई अच्छा बेहतर नाफे रास्ता जायज़ कारोबार का ज़ाहिर फरमा दे। तू मदद भी फरमा, या अल्लाह तू मदद फरमा, या अल्लाह तू मदद फरमा। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े मदद फरमा। दुनिया आखिरत की खुशहाली, नेमतें, बरकतें हम सबों को अता फरमा। मेरे अल्लाह तेरे फज़ल से हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान, उनके मशाइख़िन इकराम, खुलफ़ाए इकराम अलैहिम रहमत व रिज़वान के दर्जात को बुलंद फरमा। उनके शहज़ादे गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा अलहाज अशा मुफ्ती मोहम्मद असद रज़ा खान साहिब क़िबला की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा। हुज़ूर अमीन मिल्लत, हुज़ूर मुहद्दिस कबीर और तमाम उलमा अहले सुन्नत की उम्रों में बरकतें अता फरमा। अवाम अहले सुन्नत की उम्रों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह, उठने से पहले हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मौला, सबकी रोज़ियों में बरकतें अता फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। बे औलादों को साहिब औलाद फरमा दे। हम सब की औलादों को तेरी रहमत से नेक बना दे। या अल्लाह, सबके जायज़ मकासद के पूरा होने के गैब से असबाब पैदा फरमा दे। जो बेघर हैं उन्हें साहिब घर बना दे। जो घर वाले रहने के लिए वसी बड़े घर अता फरमा। या अल्लाह, तेरे फज़ल से दुनिया आखिरत की खुशहाली, नेमतें, बरकतें हमें अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। खालिक़ अर्द व समात व अलीम व ख़बीर है, आलिमुल ग़ैब व शहादा है। तेरे जिन महबूबान बारगाह बंदों का जिक्र हुआ और जिनके लिए महफिल सजी है मौला, खुसूसन सरकार इमाम हुसैन सय्यिदुश शुहदा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, उन्हीं की शहादत उज़्मा के सदक़े हम में, हमारे घरवालों, रिश्तेदारों, कुनबे वालों, मावलीन, मुख़लिसीन, मुहिब्बीन, अहले खाना, बच्चे बच्चियों में जो भी बीमार हैं मौला, सबको और खुसूसी तौर पर तेरे फ़ज़ल ख़ास से जनाब उमर रज़वी को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमा और उमर आरकी को भी शिफ़ाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह, फैसल को भी शिफ़ाए कामिला अता फरमा। तेरे फज़ल से इमरान को भी शिफ़ाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह, तेरे फज़ल से जो भी बीमार हैं सबको शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। सेहत व तवानाई, ईमान व इस्लाम पर ज़िंदगी बिलखैर नसीब फरमा। जब भी मौत आए तेरी रहमत से कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मदीना शरीफ में शहादत की मौत नसीब फरमा। जन्नतुल बक़ी में दफन होना नसीब फरमा। हम सबों को अपने माँ बाप के साथ जो जिंदा हैं हज उम्रा की बरकतों से माला माल फरमा। घर वालों के साथ हज उम्रा की बरकतों से माला माल फरमा। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, इस ऐलान को बग़ौर समात फरमाने जो लोग मोटरसाइकिल से तशरीफ़ लाते हैं इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि अपनी मोटरसाइकिलों को ज़रा साइड में लगाया करें, आगे पीछे बढ़ा करके, जो कि रास्ते में निकलने वालों को तकलीफ़ ना हो। आप इसका ख़ास ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।